तो 2026 का केंद्रीय बजट आने वाला है और भारत के निवेशक ना बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी विश लिस्ट में आखिर है क्या? चलिए इस विश्लेषण में पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि असल में निवेशक सरकार से चाहते क्या हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आने वाले साल के लिए बाजार का मूड सेट करेगा। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब बजट का दिन जैसे जैसे पास आ रहा है, बाजार में हलचल तेज हो गई है। और जानते हैं, निवेशकों की एक ही आवाज गूंज रही है, टैक्स के नियमों को, खासकर कैपिटल मार्केट से जुड़े टैक्स को आसान बनाया जाए। निवेशकों का संदेश बिल्कुल साफ है। हमें एक ऐसा टैक्स सिस्टम चाहिए जो पारदर्शी हो, स्थिर हो और सबसे जरूरी बात, जो देश में निवेश को बढ़ावा दे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। निवेशकों की इस विश लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है? जवाब है कैपिटल गेन्स टैक्स में बड़े बदलाव। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फटाफट समझ लेते हैं कि ये LTCG होता क्या है। मान लीजिए आपने 1 साल से ज्यादा समय तक कोई स्टॉक अपने पास रखा और फिर उसे मुनाफे में बेच दिया। उस मुनाफे पर जो टैक्स लगता है ना, बस वही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अब देखिए, JM फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बड़ा सुझाव आया है। वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स छूट की सीमा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1.25 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी जाए। अगर ऐसा होता है तो ये छोटे और रिटेल निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। FIIS के CEO तेजस खोड़े का सुझाव तो इससे भी एक कदम आगे है। लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, दोनों तरह के कैपिटल गेन्स पर एक जैसा फ्लैट 10% टैक्स लगाया जाए। इससे न सिर्फ नियम आसान होंगे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाजार में निवेश करने के लिए भी आगे आएंगे। कैपिटल गेन्स के अलावा एक और टैक्स है जो निवेशकों को थोड़ा परेशान करता है, STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसे ऐसे समझिए कि जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते या बेचते हैं तो सरकार को एक छोटी सी फीस देते हैं, बिल्कुल किसी हाईवे पर टोल टैक्स की तरह। और इस पर बाजार का रुख बिल्कुल साफ है। जैसा कि आप तेजस खोड़े के इस बयान में देख सकते हैं, कोई भी निवेशक नहीं चाहता कि लेन देन की लागत और बढ़े, क्योंकि ये सीधे सीधे उनके मुनाफे को कम करता है। टैक्स की दरें तो एक बात हो गई, लेकिन निवेशकों की एक और बड़ी सिरदर्दी है नियमों का ये मकड़जाल। अब बात करते हैं एक और बड़ी मांग की, और वो है सरलता। निवेशक सिर्फ कम टैक्स नहीं, बल्कि ऐसे नियम चाहते हैं जिन्हें समझना आसान हो। और ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कहां होता है? लॉन्ग टर्म की परिभाषा में। क्या आप जानते हैं कि इक्विटी के लिए लॉन्ग टर्म का मतलब 12 महीने है, तो वहीं रियल एस्टेट के लिए 24 महीने और डेट के लिए 36 महीने। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? तो इसका एक बहुत ही सीधा साधा समाधान सुझाया गया है, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं। सुझाव ये है कि हर तरह के निवेश के लिए लॉन्ग टर्म की परिभाषा को एक जैसा कर दिया जाए, यानी सिर्फ 12 महीने। जरा सोचिए, इससे निवेशकों के लिए कितनी चीजें आसान हो जाएंगी। और सरलता की मांग यहीं नहीं रुकती। JM फाइनेंशियल का ये भी सुझाव है कि अगर किसी निवेशक को स्टॉक में नुकसान होता है तो उसे अपनी दूसरी इनकम, जैसे कि सैलरी या बिजनेस की कमाई से उस नुकसान की भरपाई करने की छूट मिलनी चाहिए। ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। तो सवाल उठता है कि इन सभी बदलावों की मांग की क्यों जा रही है, और अगर सरकार इन्हें मान लेती है तो इसका असल में क्या असर होगा? चलिए इसके पीछे की वजह और इसके असर को समझते हैं। देखिए, इन बदलावों के पीछे 4 बड़े मकसद हैं। पहला, रिटेल और छोटे निवेशकों को राहत देना। दूसरा, सट्टेबाजी की जगह लंबे समय के निवेश को बढ़ावा देना। तीसरा, बाजार में लोगों का भरोसा बढ़ाना। और चौथा, देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी पैसा जुटाने में मदद करना। लेकिन ये पूरी बातचीत सिर्फ शेयर बाजार के बारे में नहीं है। निवेशकों के पोर्टफोलियो में सोना और चांदी जैसी चीजें भी होती हैं, जो कि स्थिरता के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसा कि आप इस बयान में देख सकते हैं, सोना और चांदी सिर्फ गहने नहीं हैं, बल्कि जब बाजार में उथल-पुथल होती है और रुपया कमजोर होता है तो ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। इसीलिए निवेशक चाहते हैं कि इन पर आयात शुल्क न बढ़ाया जाए, ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रख सकें। तो आखिर में, जैसे जैसे बजट का दिन करीब आ रहा है, बाजार की उम्मीदें क्या हैं? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो निवेशक एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहां निवेश करना आसान हो, जहां नियम सबके लिए एक जैसे हों और जहां देश की तरक्की के साथ साथ उनका भी फायदा हो। तो क्या बजट 2026 निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? इसका जवाब तो हमें 1 फरवरी को ही मिलेगा। तब तक सभी की नजरें टिकी रहेंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।